ठीक है, सो सिंपल। डाउट में कल के क्लास में जो लिया था हमने कुछ ये स्टैम्प वाला चीज लिया था, ठीक है। अब टाइपोग्राफी में बहुत सारी चीजें कर सकते हो तुम, ठीक है। जैसे अगर तुम ऑनलाइन जाता हूँ मैं एंड टाइपोग्राफी, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। जस्ट अ मिनट। आ गई अभी? हाँ। ठीक है। क्या दूसरे क्या बोले? दूसरे किसी चीज का लेंगे, ठीक है। सो टाइपोग्राफी में अगर देखोगे ना, फोटो मैनिपुलेशन जो होता है तुम्हारा उस टाइप से है। टाइपोग्राफी में भी बहुत सारी अलग अलग वेरिएशंस है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो तुम। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा वो सिंपल सिंपल हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि एक स्टैम्प बनाना सीखे थे और टेक्स्ट को कर्व पे बेसिकली क्या बोलते हैं उसको सेट करना पड़े थे, ठीक है। बट टाइपोग्राफी में अगर जाओगे तो तुम बहुत सारे तुमको अलग अलग एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी ये एक बनाया हुआ है उन्होंने, ये फेस वाले जितने भी दिख रहे हैं ये चीज है, बट इसके लिए तुम्हारा थोड़ा मास्किंग का नॉलेज एडवांस होना चाहिए। तो थोड़ा तुम मास्किंग पे प्रैक्टिस करो, फिर लगे तो तुम्हें ये भी चीज पढ़ाता हूँ। लॉजिक सिंपल है उसका, ठीक है। सो इसमें जैसे ये एक इफेक्ट है, ये भी चीजें हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें आ जाएगा। उसके बाद ये है, ठीक है। सो टाइपोग्राफी में मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें तुमको चेंज करते आती है, बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो समझो अगर इस टाइप का इफेक्ट है, ठीक है। सो किस तरीके से बना सकते हैं हम, कल तुमको टेक्स्ट बताया, ठीक है। अब इसमें रहेगा तुम्हारा टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज। उसके बाद रहेगा तुम्हारा ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट रहेगा, उसके बाद रहेगा लेयर मास्किंग, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हारी अगर क्लियर है तो तुमको ये टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो भी तुम आगे टॉपिक्स पढ़ोगे प्रीवियस टॉपिक से लिंक रहेगा। अगर तुमने प्रीवियस टॉपिक की प्रैक्टिस की है तो तुम इजीली नया वाला टॉपिक समझ सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हें नया वाला टॉपिक समझ में प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है। सिंपल अगर मैं इस टाइप का अगर कुछ इफेक्ट टेक्स्ट से बनाने का ट्राई करता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो इंचेस में 18 इंच बाय कितना लेते हैं, 12 इंच। रिजोल्यूशन 72 रखता हूँ, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। इसमें टेक्स्ट कुछ टाइप करता हूँ, अब दिख नहीं रहा है क्यों? टेक्स्ट तो मैंने टाइप किया, दिख क्यों नहीं रहा है? ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है, बताओ। टेक्स्ट भी वाइट है, बैकग्राउंड भी वाइट है, ठीक है। सिंपल अगर इसको ब्लैक करूंगा तो ये दिख जाएगा, समझ में आया? इसको सिंपल मुझे सेंटर में चाहिए ये, तो सेंटर में लाने के लिए अलाइनमेंट्स होता है, ठीक है। सो अलाइनमेंट बेसिकली अगर आप मूव टूल में है तो मूव टूल में यहाँ पे ऑप्शन बार में आपको अलाइनमेंट मिलता है। अलाइनमेंट क्या रहेगा, कैनवास के लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, टॉप में चाहिए, टॉप सेंटर में चाहिए या बॉटम में चाहिए। बेसिकली इस टाइप के 6 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। और एक होता है हॉरिजेंटल सेंटर और एक होता है वर्टिकल सेंटर। तो अगर यहाँ पे गिनोगे तो ये 3 4, ये 3 4, टोटल 8 अलाइनमेंट तुमको मिलेंगे जो अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। अब इसके अलावा अभी कुछ भी क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज इसका जो ऑप्शन है, अगर ये 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो अलाइन टू किस चीज के साथ किया है, सिलेक्शन। सिलेक्शन किया है हमने एक ही लेयर का, तो सिलेक्शन के साथ करने के लिए कम से कम रेफरेंस के लिए 2 लेयर्स लगेगी उसको, ठीक है। सो जस्ट गो टू अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू ऑप्शन एंड ऐसे सिलेक्शन की जगह पे कैनवास करो। कैनवास मतलब तुम्हारा जो ये वर्किंग कैनवास है इसके साथ अलाइनमेंट करने की कोशिश करेगा। सो आई विल जस्ट सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन। आगे टेक्स्ट मुझे चाहिए बोल्ड में, तो मैं टेक्स्ट टूल में आता हूँ, टी प्रेस करो, ठीक है। एक्स्ट्रा बोल्ड किया हमने। अब ये रोबोटो फॉन्ट में उतना बोल्ड लग नहीं रहा है मुझे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और फॉन्ट्स देखता हूँ, ये बर्लिन लग रहा है थोड़ा सा, इसको और कंट्रोल टी करता हूँ और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कहाँ पे गया वो इमेज, ठीक है। इसमें क्या है, बैकग्राउंड ब्लैक है, टेक्स्ट वाइट है, ठीक है। सो वो सेम चीज अगर करना है मुझे तो मैं बैकग्राउंड में आऊंगा। व्हाइट को ब्लैक करना है तो कैसे करेंगे? हम्म, कलर बकेट, कलर फिल भी कर सकते हैं या कलर इन्वर्ट करना बताया मैंने तुमको, इन्वर्ट कैसे करोगे?
Ctrl+I। सिंपल अगर व्हाइट कलर है उसको ब्लैक करना है तो Ctrl+I प्रेस कर दो। अब फिर से टेक्स्ट गायब हो गया क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है। ठीक है, सिंपल उसको व्हाइट कर दो। आगे इसका अगर कैरेक्टर स्पेसिंग तुमको ज्यादा लग रहा है, इसको कम करना है, तो कल तुमको कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये स्पेसिंग 200 करके है। मैं इसको डाल देता हूँ ऑटो पे या 0 कर दो। आ गया ये बराबर। थोड़ा सा अगर मुझे चाहिए तो मैं समझो 50 रख देता हूँ। आया समझ में? ये प्रॉपर्टीज यूज करके देखी सब लोगों ने। ठीक है, ये क्लियर रखो। अगर ये प्रॉपर्टीज क्लियर रखोगे तो तुमको बाद में फिर बाकी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे लीडिंग क्या होता है, ट्रैकिंग क्या होता है, कर्निंग क्या होता है, ये सब चीज अगर तुमको क्लियर है तो तुम इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर और एल्स एडोब का या कोई भी टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो वहां पे तुमको सेम फंडा रहेगा। ठीक है, लॉजिक सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। उसके अलावा ये नीचे के कुछ बटन मैंने कल तुमको एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, सो सिंपली बेसिकली अभी ये एक टीटी वाला बटन ऑन है, तो इससे क्या होता है कि सारे जो टेक्स्ट के अल्फाबेट्स है वर्ड के तुम्हारे, वो ऑल कैप्स में चले जाते हैं। ठीक है, सो इसको अगर मैं बंद करता हूँ तो ये सिंपल नॉर्मल हमारा फर्स्ट इनिशियल कैपिटल, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं जब भी टाइप करता हूँ तो फर्स्ट इनिशियल कैपिटल रखता हूँ और बाकी सब स्मॉल में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला रहेगा ऑप्शन बोल्ड। ऑलरेडी जो तुम्हारा फॉन्ट रहेगा उसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर देगा वो। ये फॉन्ट ऑलरेडी बोल्ड वाला है, बर्लिन। ठीक है, बट ये क्या करेगा, इसको और थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। सेकंड वाला वही है, इटैलिक। ठीक है, थर्ड वन विल बी ऑल कैप्स वाला जो अभी बताया था तुमको, वो है। उसके बाद फिर ये ऑप्शन आता है बेसिकली स्मॉल कैप्स। ठीक है, ये अभी उसने क्या किया, कैपिटल में ही रखा बट फर्स्ट को बड़ा रखा, बाकी सबको छोटा किया। ठीक है, तो ऑल कैप्स में ही एक छोटा दूसरा ऑप्शन बोल सकते हो। तो मैं नॉर्मल रखता हूँ। उसके बाद फिर आता है ये बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये आएगा कि अगर आपको कहीं पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे चाहिए कि 2 to the power 2। ठीक है, सिंपल सिंपल अगर मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ दूसरा, 2 लिया और यहाँ पे और एक 2 लिया। ठीक है, तो सिंपल 2 to the power 2 मतलब क्या रहेगा, इसके ऊपर ये 2 रहेगा। तो अब ये इतना साइज तो नहीं रहेगा ना, पावर में जो रहता है उसका साइज छोटा रहेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करो, इसको छोटा करो, इसको एडजस्ट करो। प्रॉब्लम होगा, इसको मूव करूंगा तो ये अलग रहेगा। बहुत झंझट वाला काम है ना, इतना करने की जरूरत नहीं है तुमको। इसको डिलीट करो, टेक्स्ट टूल में आओ, इसमें और एक 2 प्रेस करो और ये वाले को पकड़ के सीधा सीधा कैरेक्टर पैलेट में आओ और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट दे दो। जैसे सुपरस्क्रिप्ट दे दोगे आ गया वो पावर में। ठीक है, समझो मुझे कोई फॉर्मूला टाइप करना है कि A+ फॉर्मूला पता है क्या तुम लोग को, मैं तो भूल गया। A+B का होल स्क्वायर जो रहता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। शायद से गलत होगा तो बताना, 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। अब इसको अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला में दिखाना है, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस, इसको करूंगा सुपरस्क्रिप्ट, इसको करूंगा सुपरस्क्रिप्ट और इसको करूंगा सुपरस्क्रिप्ट। मतलब क्या करेगा वो, पावर में कर देगा। ठीक है, वही अगर मुझे बेसिकली रूट में डालना है, ठीक है, सो रूट में डालना है तो क्या करूंगा कि समझो फॉर एग्जांपल 8 है और 8 का बेसिकली क्या रहता है, स्क्वायर रूट। अब वो सिंबल विम्बल जान दो, समझो अगर मुझे, मैं डायरेक्ट डालता हूँ 2। ठीक है, तो इसको बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट क्या करेगा, ऊपर भेजता है, पावर में भेजता है। सबस्क्रिप्ट क्या करेगा फिर, नीचे में भेजेगा। ठीक है, अब इसने जरा सबस्क्रिप्ट में जरा ज्यादा ही नीचे भेज दिया। ठीक है, तो इसको पकड़ो और यहाँ पे ऑप्शन होता है, इसके ऊपर अगर कर्सर लेके जाओगे तो सेट बेसलाइन शिफ्ट। ये अगर बहुत नीचे चला गया तो यू कैन जस्ट एडजस्ट इट, कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ला सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बेस में चला गया ये सुपरस्क्रिप्ट इसका बंद करता हूँ मैं, और सॉरी ये दोनों सबस्क्रिप्ट में चले गए। इसको रूट में डालता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। आ गया ये रूट में। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, कुछ डाउट है नहीं? ठीक है, एनी टाइम अगर तुमको किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो जस्ट सिलेक्ट इट एंड यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, तो इसको अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है,
अभी अंडरलाइन को भी करने देता है क्या ये शिफ्ट, ये देखना पड़ेगा अपने को। नहीं, ये पूरे इसको पकड़ के कर रहा है। ठीक है, सो ये है। ठीक है, उसके बाद होता है कि क्या है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करेगा, बेसिकली अगर हमें कुछ कैंसिल वाला करना है इफेक्ट, तो ये क्या आ गया, स्ट्राइक थ्रू। समझ में? तो कभी कभी रहता है कि मोशन ग्राफिक्स वाले काम भी रहते हैं अपने को, तो वो फॉर्मूलाज वगैरह टाइप करना है, तो तुम ये सारे ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ये यूज करके वो फॉर्मूलाज बना सकते हो फोटोशॉप में भी। ठीक है, समझ में आया? फिर ये फाई और ये सब चीजें छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल हो गया। इतना मैथमेटिकल चीजें हम इसमें तो करते भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें? मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये जो एडिशनल लेयर्स है इनको डिलीट करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें तो पूछो। ठीक है, ये चीज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग विल बी कि अगर ये इमेज हमने रेफरेंस के लिए मैं कॉपी इमेज करता हूँ, कंट्रोल न्यू, पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, सो ये चीज आ गई और इसको मैं कर देता हूँ डिटैच। ठीक है, इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो ये हमारा रेफरेंस के लिए आ जाएगा कि किस टाइप का बनाना है, और ये हमारा मेन इमेज आ गया। ठीक है, अब ऊपर में क्या किया है उसने, टेक्स्ट है, बट टेक्स्ट का सिर्फ है तुम्हारा क्या है, स्ट्रोक है ना, आउटलाइन है ना। ठीक है, सो इसके लिए क्या करेंगे, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसी के ऊपर ओवरलैप रखता हूँ और इसको करो डबल क्लिक। ठीक है, अभी हमें चाहिए कि इसमें फील कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो मैं इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन बंद करता हूँ और स्ट्रोक से ट्राई करते हैं कुछ होता है क्या। नहीं, अगर तुम ये बंद कर दोगे तो पूरा का पूरा ही चला जाएगा। ठीक है, और स्ट्रोक समझो लेता हूँ थोड़ा लाइट कलर, सयान कलर का। ठीक है, इनसाइड, स्ट्रोक इनसाइड आउटसाइड बताया था कल तुम लोग को। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी रहेगा, देख लो एक बार फिर से बताता हूँ कि अभी अगर ये टेक्स्ट है, अभी ये टेक्स्ट के अगर मैं आउटसाइड देता हूँ तो टेक्स्ट के बाहर स्ट्रोक जाएगा बॉर्डर के, अगर मैं इनसाइड देता हूँ तो अंदर आएगा, और सेंटर में देता हूँ तो क्या करेगा, सेंटर में रखेगा। समझ में आया? ब्लेंडिंग मोड फिर इसका भी तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ये चीज आ गई। ठीक है, सो ये है। उसके बाद अब क्या हो रहा है, बट मैं स्ट्रोक दे रहा हूं तो सिंपल सिंपल अगर स्ट्रोक दे रहा हूं, यहाँ पे स्ट्रोक कलर लेता हूँ, कलर लेंगे, इसको लाइट लेंगे, स्ट्रोक को देता हूँ मैं समझो 2 या 4 देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डार्क देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, कलर थोड़ा वाइब्रेंट ले लो, मतलब दिख के आना चाहिए। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहाँ पे आ रहा है हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, वहां पे सिर्फ स्ट्रोक दिख रहा है ना, यहाँ पे फील भी आ रहा है। हम्म, कलर अगर ब्लैक भी करोगे तुम तो हो जाएगा। जो तुम्हारा टेक्स्ट का कलर है ना, उसके ऊपर इसको क्या करो, सीधा सीधा टेक्स्ट टूल में जाओ और इसको करो ब्लैक। ये एक ऑप्शन हुआ। ठीक है, फोटोशॉप में हर चीज करने के मल्टीपल ऑप्शन है। उससे अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं पूरा उसको स्ट्रोक से भी बना सकता हूँ। इसको नॉर्मल रखता हूँ, ये इसको क्लियर कर दो लेयर स्टाइल को। ठीक है, और कंट्रोल दबा के अगर मैं ये टेक्स्ट के इस पे क्लिक करूंगा तो सिलेक्शन मिल गया इसका मुझे। इसको करता हूँ बंद में, आ गया सिलेक्शन। एक न्यू लेयर क्रिएट करो और ये न्यू लेयर के ऊपर मैं कोई भी सिलेक्शन टूल में, जैसे मैं मार्क्यू टूल में आया, राइट क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक करता हूँ, इसका कलर देता हूँ व्हाइट। ठीक है, तो ये प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है ना, ठीक है चलो कोई नहीं, आ गया। फिर से बताता हूँ। ठीक है, शुरुआत से देखो कि हमने टेक्स्ट लिया। ठीक है, उसके बाद वो टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसका सिलेक्शन आ गया, टेक्स्ट लेयर को बंद कर दिया। ऐसे करना है।
हो गया, ठीक है। जस्ट क्रिएट अ न्यू एम्प्टी लेयर, इसके ऊपर मैं करता हूँ स्ट्रोक, और स्ट्रोक देता हूँ व्हाइट, ठीक है। व्हाइट समझो 4 पिक्सल्स का। आ गया। समझ गया, इतना क्लियर है अब तक का फंडा, ठीक है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये व्हाइट कलर को मुझे चाहिए कि इस पे देखिए एक प्रॉब्लम करेगा कलर ओवरले के लिए, फिर तुमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट लेते और सॉलिड कलर में इसमें सिंगल सॉलिड कलर आता है ना, ग्रेडियंट ओवरले लेते हैं, एंड इसमें समझो मैं कौन सा है, ब्लू वाला पर्पल वाला कोई ग्रेडियंट लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रेडियंट मैंने ले लिया। अब मुझे चाहिए कि वो सिर्फ हमारे स्ट्रोक पे अप्लाई करना है, क्लिप मास्किंग वाला एक फंडा बताया तुमको, ठीक है। सिंपल ये लेयर पे राइट क्लिक करने का और क्रिएट क्लिपिंग मास्क करके एक ऑप्शन रहेगा, उससे क्या करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है। एंड मैं जस्ट ये जो लेयर है ग्रेडियंट वाली, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके ग्रेडियंट को एडजस्ट कर लो, ठीक है। अभी अगर मैं फिर से क्लिपिंग मास्क का शॉर्टकट भी बता देता हूँ, कंट्रोल अल्ट जी से वो रिलीज भी होगा और अप्लाई भी होगा। ठीक है, सो मैं ग्रेडियंट को सिलेक्ट करता हूँ और ये ग्रेडियंट को एडिट करता हूँ कि इतना नीचे वाला तो हमें कोई काम नहीं है इसका, सो इसके स्विचेस को एडजस्ट करता हूँ। आया समझ में, ठीक है। ये ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो आ जाएगा, ठीक है। और इसको करता हूँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क, कहाँ पे गया, कंट्रोल अल्ट जो उसका शॉर्टकट है, आ गया ये, दिख रहा है। सो इसको तुम जैसे चाहिए वैसा एडजस्ट कर सकते हो, तुम्हारे कन्वीनियंस के, सॉरी, तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। कलर चाहिए तो कलर चेंज कर दो, जैसे मुझे चाहिए कि नहीं इसमें रेड कलर चाहिए, रेड, और अपना जो येलो है, मैं थोड़ा सा लाइम ऑरेंज लेता हूँ, आगे ग्रेडियंट वाली लेयर ऊपर चाहिए और वो क्लिप मास्क चाहिए, समझ में आया, ठीक है। और उसके ऊपर अब इन दोनों को क्या करो, पकड़ के इसको कर दो ग्रुप, ये बन गया अपना एक टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ स्ट्रोक अंडरस्कोर 01, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या चाहिए, ऐसा इफेक्ट लाना है कि इसको सिलेक्ट करेंगे और ये सिंपल, अभी क्या होता है कि तुम जो सिलेक्ट करते हो ना, तो मूव टूल में यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन सिलेक्ट है, तो ये हर बार लेयर को लेगा। अगर मैं इसमें ग्रुप करता हूँ तो अब ये ग्रुप को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर रखता हूँ, अब ये क्या चाहिए, इसके पीछे है ऐसा इफेक्ट लाना है हमें, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो कि तुम इसके नीचे रखो, ठीक है। एक काम किया आपके पीछे किया, बट अभी भी ये नीचे से मास्क होना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके आइदर तुम अभी फिर डिलीट कर सकते हो, उसमें ब्लर कर सकते हो, मास्क कर सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, मास्क करूँगा, मतलब मुझे कंट्रोल रहेगा कि कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं मास्क करता हूँ। और सिंपल सिंपल एक नॉर्मल वाला फंडा बताता हूँ, एक थोड़ा सा एडवांस वाला, ठीक है। नॉर्मल फंडा कि यहाँ पे सिलेक्शन बनाओ, इतना सिलेक्शन बनाया, उस सिलेक्शन को थोड़ा सा स्मूथ करना है तो राइट क्लिक करके फेदर देता हूँ, ठीक है। फेदर दिया मैंने 10 पिक्सल्स का, और इसको करता हूँ, कौन से कलर से मास्क करना पड़ेगा अपने को, हाइड करना है तो ब्लैक से करना पड़ेगा, क्लियर है सबको। अल्ट और बैक स्पेस करता हूँ तो ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। आ गया ये, बट हमें चाहिए कि ओपेसिटी थोड़ी और ज्यादा, ठीक है। तो इसको फिर से अंडू करना पड़ेगा, फिर से अंडू करना पड़ेगा, फिर से अंडू करना पड़ेगा, और फेदर थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। फेदर करता हूँ 10 की जगह पे 20, ठीक है। फिर से मास्क करता हूँ। अब बार बार अगर मुझे ये स्टेप्स करना पड़े तो फिर वो हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक, है ना, कि टाइम हमारा वेस्ट होगा फालतू में। इसको मैं शिफ्ट दबा के ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर तुमको चाहिए कि थोड़ा सा एडिट करने के लिए फ्री कंट्रोल, तो तुम इसमें ग्रेडियंट मास्किंग कर सकते हो, ठीक है। ग्रेडियंट मास्किंग कैसे, देखो अभी कि मैं इसी को क्या करता हूँ, इसी ग्रुप को कॉपी करता हूँ कंट्रोल जे से, कंट्रोल टी करता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ, आया ये, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं इसको नॉर्मल
पूरा व्हाइट कर दिया, अभी एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। और इसमें यूज करता हूँ ग्रेडियंट मास्क। ग्रेडियंट मास्क में तुमको बताया कि मास्किंग क्या है, सिर्फ ब्लैक व्हाइट और ग्रे का मिक्सिंग है। तो तुम बेसिकली ग्रेडियंट से भी कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक में जाओ और ब्लैक एंड व्हाइट ले लो, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, आ रहा है वो, ठीक है। नीचे का मास्क होगा, ऊपर का शो होगा, और ये कंट्रोलर से तुम एडजस्ट कर सकते हो इसको। आ गया ये। तो इसमें क्या रहेगा कि कभी भी तुम्हारे पास कंट्रोलर रहेगा, ये ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट को लाओ और एडजस्ट कर लो। तो ये एडवांस रहेगा थोड़ा सा ऑप्शन, समझ में, ठीक है। सेम थिंग मैं नीचे करूंगा, कि नीचे करने के लिए क्या करूंगा कि इसको ही पकड़ के एक कॉपी बनाया, ये लेयर मास्क को नॉर्मल फिर से वाइट कर देता हूँ, पूरा का पूरा आ जाएगा। इसको करके नीचे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। ये आ गया नीचे, जितना चाहिए नीचे उतना सेट कर लो। उसके बाद क्या करूंगा मैं, इसमें सिंपल सिंपल ग्रेडियंट मास्क करूंगा, ग्रेडियंट मास्क लूंगा और इस पे अप्लाई करूंगा। तुमको ब्लैक एंड व्हाइट का अगर लेयर मास्किंग का फंडा समझ गया ना, तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी इजी नहीं है। दिख रहा है, ठीक है, ये चीज आ गई। और सेम चीज इसको कॉपी, कंट्रोल टी, नीचे लाओ और फिर से अप्लाई करके ग्रेडियंट टूल में आओ, सिलेक्ट करो, ग्रेडियंट टूल लो। इसको मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ कि रीसेट कर देता हूँ और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ ग्रेडियंट। आ गया ये, ठीक है। इसमें और तुम स्पेसिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करो, कि मैं मूव टूल में आता हूँ और इसको सिलेक्ट करेंगे, कौन सा वाला ये, सबसे पहले ऊपर वाला ले लो, ठीक है। सो ये वाला है, मैं इसको नाम दे देता हूँ कि स्ट्रोक 01 या स्ट्रोक टॉप, ये रहेगा स्ट्रोक 02, ठीक है। ये रहेगा बेसिकली स्ट्रोक 03 और ये रहेगा स्ट्रोक 04, ठीक है। मतलब मुझे एडिट करने के लिए सीधा क्लियर रहेगा। तो मैं टॉप वाले को पकड़ता हूँ, ट्रांसफॉर्म नहीं भी किया तो भी चलेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, 2 को पकड़ता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, हमारे एनिमेशन टेक्स्ट को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद 3 को लेंगे, थोड़ा सा वो कैसा गैप बहुत ये लग रही है ना, इस वजह से बहुत पास में दिख रहे हो। आगे ये, ठीक है। और ये बाकी ये पी एस वी एस तो तुम आराम से डाल सकते हो, उसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। आया समझ में? कुछ डाउट इसमें कि किस टाइप से बनाया हमने ये इफेक्ट, ठीक है। सिंपल सिंपल टूल्स से बहुत सारे एडिट्स करते आते हैं अपने को, ठीक है। सो वो जैसे अगर तुमको फोटोशॉप वाला डालना है कुछ आइकॉन जैसा, तो सिंपल यहाँ पे एक शेप टूल लो, शेप में इसको लेता हूँ व्हाइट कलर, स्ट्रोक को कर दो नन, स्ट्रोक की कुछ जरूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं एक इक्लिप्स बना लेता हूँ। आगे ये, इसको करो यहाँ पे सेट, ठीक है। इसको मैं इधर सेट करता हूँ, इसको देंगे बेसिकली फोटोशॉप का लोगो लाना पड़ेगा तुमको। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी क्या हुआ, फोटोशॉप लोगो, ठीक है। इसको करने का पीएनजी, मतलब और तुम्हारा वक्त बच जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सिंपल ये नया वाला कुछ लेते हैं, वेक्टर इजी वाला, ठीक है। सेव एज, या डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, तो कॉपी करो, पेस्ट करो, कंट्रोल टी, आ गई ये चीज, ठीक है। ये चीज आ गई। उसके बाद इसको कर दो मिनिमाइज, और इसी जो इक्लिप्स है मैं इसको कंट्रोल जे कंट्रोल टी, और इसको इधर साइड में कर देता हूँ। और बेसिकली क्या कर देंगे कि टॉपिक नेम डाल देंगे, कि स्ट्रोक को, इसको टेक्स्ट को ब्लैक कर दूंगा। अब ये उसके सर्कल के अंदर जा रहा है, ठीक है। मुझे अंदर वगैरह नहीं चाहिए, मैं बाहर ही चाहिए। तो मैं इसको फिर से व्हाइट करके टाइप कर लेता हूँ पहले। क्या है अपना टॉपिक, टाइपोग्राफी वेरिएशन, ठीक है। सिंपल ऐसा टाइप कर लिया, वेरिएशन मतलब बस वेरिएशन लिख दिया, ठीक है। उसको ऐसा तुम लोगों को वैसा मेंशन करके लिखने की कोई ये नहीं है, ठीक है। आया ये,
इसको तुम एडजस्ट कर लो जैसे चाहिए वैसा, उसके हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट कर लो, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। इसको और मैं ब्लेंड भी कर सकता हूँ, समझो मैं अगर इसको 5 ओपेसिटी कम करूँगा कि 85, ठीक है, इसको करूँगा 90, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड भी होगा। नहीं चाहिए तो इसको फुल रखो, 0 0 करता हूँ तो ये ओपेसिटी ये होगा। ओपेसिटी भी समझ में रखने का कि लेयर की ओपेसिटी अलग, ब्रश की ओपेसिटी अलग, ठीक है, शेप्स की ओपेसिटी अलग। इधर इधर ना हो ना, ध्यान है ना, वही अलग ख्यालों में खो गए बोला इसलिए, ठीक है। मेरा इधर भी ध्यान है, इधर भी ध्यान है। अच्छा, काय को इधर ही रखो ना पूरा ध्यान, उधर काय को रखते नहीं, हैं? हाँ। आपके कीपैड में भी ध्यान है, यहाँ पे भी ध्यान है। कीपैड में क्या का ध्यान देते कि वो मैं लगे तो वो भी सॉफ्टवेयर डाल देता कि उस पे वो तुमको बटन्स भी दिखते रहेंगे कि मैं क्या क्या दबाता हूँ, वो भी एक सॉफ्टवेयर डाल के रखता हूँ। हाँ वही करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट का जो कलर है ना, मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, ये ब्लूइश वाला जो कलर है ना, थोड़ा सा ये दे देता हूँ डार्क ब्लू में, जो ग्लो है ना ये। अब मुझे वैसा उस टाइप का ग्रेडियंट भी लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस बहुत है तुम्हारे पास, इस पे डबल क्लिक करो। ग्रेडियंट ओवरले नहीं दिखा रहा है ना मुझे, ठीक है, मैं मैन्युअली सॉलिड अपने ग्रेडियंट से कर लेता हूँ। क्लिप मास्किंग बताया तुमको, ठीक है। इसमें आ जाओ, मस्त से एक ग्रेडियंट लेने का, ब्लू का ही वेरिएशन है अपना, तो इसको ही ले लेता हूँ। और इसमें लेता हूँ कि मैं लीनियर के जगह पे रेडियल, ठीक है। और इसको करना है क्लिप मास्क, कंट्रोल अल्ट जी दबा, ठीक है, कंट्रोल अल्ट और जी दबाया। ग्रेडियंट में आओ, जी दबाओ, ये मस्त से तुमको ग्रेडियंट का ये दिखाएगा। इसको यहाँ पे मैं सेंटर से लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी तुमको चाहिए यहाँ से लूंगा, इसको ऐसा कन्वर्ट करूंगा, इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे। आगे अगर तुमको लग रहा है कि ये वाला ब्लू बहुत लाइट है तो इस पे क्लिक करो, थोड़ा सा डार्क वाला ले लो, ठीक है, थोड़ा सा उसमें ब्लूइश का टोन ज्यादा चाहिए, ठीक है, आ गया। और तुम्हें चाहिए कि इम्पैक्टफुल चाहिए तो इसमें और चीजें कर सकते हो कि टाइपोग्राफी पे डबल क्लिक करो, इस पे ड्रॉप शैडो मत करो, स्ट्रोक ही करता हूँ मैं इसको। स्ट्रोक देता हूँ मैं, कौन सा कलर का किया है अपने टेक्स्ट, ब्लू है ना, तो समझो ब्लैक दे देता हूँ इसको, ठीक है। स्ट्रोक 4 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 वगैरह देता हूँ। आ नहीं रहा है कि स्ट्रोक, टाइपोग्राफी अपने ये डाला ना, ओवरले डाला नहीं है, इसकी वजह से उस पर शायद ये नहीं आ रहा है। ऑन करता हूँ स्ट्रोक, अच्छा प्रीव्यू बंद कर दिया आपने इसीलिए, प्रीव्यू ऑन रखना पड़ेगा। 1 करता हूँ, ठीक है। और कलर दिया था हमने कौन सा, ब्लैक, अप्लाई करो, ये ऑन करो, आ गया, दिख रहा है अभी वो, ठीक है। सो चीजें एडिट मतलब क्या बोलते हैं, खेलने के लिए, ट्विक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है, वो तुम पे है। इसको मैं करता हूँ सेव, बैंक धर्मपेट फोटोशॉप बैच, डाउट सेशन, टाइपोग्राफी, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड इसको कर देते हैं जेपीजे, ठीक है, क्लास वर्क, ठीक है, सेव, फोटोशॉप, ओके थैंक यू। फोटोशॉप में आओ, इमेजेस कहाँ पे है तुम्हारा, हम्म, कौन सा है, धर्मपेट फोटोशॉप बैच डाउट सेशन, ठीक है, ये चीज है। लगे तो तुमको छेड़ के देखने के लिए पीएचडी भी दे देता हूँ, ठीक है, अगर तुमको वो ये करना रहा तो वो फाइल भी एक्सेस करके देख लो, ठीक है। दोनों फाइल दिया है इसमें। और कुछ डाउट किसी टॉपिक में, ठीक है, ट्राई करके देखो, कुछ प्रॉब्लम रहा तो बताओ मुझे, ठीक है। बेसिकली इसको